हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। आपको चाहिए करियर बूस्टर गाइड। कहें तो मैथमेटिक्स की दो बुक्स आती हैं। दो में से आईआईटी जी के लिए आती है दोनों, और ये अदर एग्जाम किस किस के लिए है वो भी चर्चा करेंगे। दोनों में से कौन सी बेस्ट है, किस में क्या चीज़ है, दोनों का रिव्यूज़ देखेंगे। दोनों के दो दो वॉल्यूम आते हैं, दो ये रहे और दो ये रहे। ठीक है, मेरे पास चारों हैं और मैं आज इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको बेहतर जानकारी इस वीडियो में लेनी है तो आप अंत तक बने रहिएगा, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। ओके, तो दोनों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। दोनों में क्या खास बात है, एररलेस और एसआर सनी। ठीक है, तो दोनों के बारे में पहले एक एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आईआईटी जी के अलावा ये किस एग्ज़ाम में सहायक हैं। तो मैं कहूँगा एक राजस्थान में एग्ज़ाम आता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, वहाँ पे ये बुक्स सबसे ज़्यादा काम आती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश लेवल के आते हैं। बाकी आप अगर सेंट्रल की टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। 11वीं 12वीं के लिए बुक्स आती हैं, सिर्फ 11वीं और 12वीं की ये वॉल्यूम है। मतलब ग्रेजुएशन के लिए आपको अगर आप देख रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, ये सिर्फ 11वीं और 12वीं के लिए है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि आपकी जॉब जो है वो इनसे मिल भी सकती है, और अगर आप इनसे नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जॉब कैंसिल भी हो सकती है। आगे आपका सैलरी जो है वो ये बुक्स डिसाइड करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि किसी भी मेन एग्ज़ाम में अब मतलब ये बहुत अपना रोल अदा करती हैं, जो आपकी आगे जाके सैलरी डिसाइड करती हैं। तो चलिए, ये बुक्स आपके लिए ज़रूरी है। अब इनको साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनके एमआरपी वगैरह की। ठीक है, तो एमआरपी मैं बताता हूँ क्योंकि एमआरपी सबसे ज़्यादा लोग इसलिए पहले प्रेफर करते हैं। तो एक बुक की एमआरपी जो है वो कितनी रहेगी, और दोनों सेट वॉल्यूम आते हैं उनकी कितनी रहेगी, और दोनों बुक्स की कितनी रहेगी टोटल। तो भाई जो ये है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के प्राइस। ठीक है, पहले इनके बारे में देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले एक ले लेता हूँ फिर दूसरी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं एस आर सनी खोलता हूँ। ठीक है, तो एस आर सनी में आपको दो वॉल्यूम्स मिलते हैं, जिनमें पहला वॉल्यूम जो है वो ये पेपर्स हैं कुछ पहले जी के 2017 का 16 का। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में। सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से पहली चैप्टर जो है संख्या नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसकी इंडेक्स आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसके इंडेक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये रही एस आर सैनी। तो ये एस आर सैनी जो है वो हिंदी मीडियम में आती है। इंग्लिश का मुझे पता नहीं आती है कि नहीं आती, मैंने कोई सर्च नहीं किया। बाकी एररलेस जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। तो यहाँ पे जो है पहले बीजगणित स्टार्ट होती है, अलजेब्रा। उसके बाद अलजेब्रा में पहला चैप्टर हो जाता है संख्याएं स्टार्ट, नंबर्स। उसके बाद समुच्चय संबंध, लघुगणक, ऐसे करके ये बाद में ट्रिग्नोमेट्री, 2D जो ज्योमेट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। कुल मिला के इसमें ऐसे 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये 20 चैप्टर्स आपके इसमें आते हैं वॉल्यूम 1 में। ओके, अब मैं इनका टेंशन मत लो, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। मैं पहले इंडेक्स दिखा देता हूँ। और इसके इंडेक्स है, इसमें कुल मिला के यहाँ पे 36 टॉपिक, दोनों बुक्स में 36 टॉपिक हो जाते हैं मिलके। यहाँ पे ये जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो है अपना समाकलन गणित और अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आती है वो। ठीक है, उसके बाद जो बुक्स में नंबर आता है एररलेस गणित का, इसमें 36 टॉपिक थे। इसमें कितने हैं देख लेते हैं। तो पहले एररलेस 1 को खोलते हैं, वॉल्यूम 1 है ये। ठीक है, ये 2026 का आ चुका है, आप खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें 15 टॉपिक्स हैं। सरल रेखा, रेखा युग्म, कुल मिला के 15 टॉपिक्स इसमें 1 में है। दूसरे में बात करें तो इसमें है कुल मिला के यहाँ पे 24 टॉपिक हो जाते हैं, उससे कम है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी इसी में है। मतलब ये है जैसे इसमें फलन, सीमा, सत्यता, अवकलनीयता एक साथ दिया गया है, लेकिन उसमें फलन को अलग बनाया गया है, सीमा को अलग बनाया गया है, और जो अपनी लिमिट कंटिन्यूटी है उसको अलग बनाया गया है, डिफरेंशियबिलिटी को अलग बनाया गया है। उस हिसाब से उसमें 36 हो जाते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक इसमें है। ये मत सोचना कि टॉपिक नंबर्स कम है, पूरे टॉपिक है दोनों में। अब बात करते हैं पेजेस की। पेजेस दोनों में कितने आते हैं, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके जो पहले कितने पेजेस हैं चेक कर लेते हैं।
839 और 840 पेज इस एक में है, एररलेस के 1 वॉल्यूम में। और दूसरे में कितने हैं, 1663। ठीक है, तो 1663 पेज इसमें है। लेकिन एक सेकंड, 1600 पेजेस अगर इसमें है तो इसमें 800 नहीं है, फिर कुछ गड़बड़ है। चेक करते हैं। यहाँ आगे चेक करते हैं इंडेक्स में। ठीक है, टोटल 724 पेज, यानी कुल मिला के ये 800 वाली सही है, लेकिन इसमें फिर इसमें गलती है 1600 वाले में। चेक कर लेते हैं अपन। हाँ, ये 1600 ऐसे हैं, टोटल पेजेस 1600 है दोनों वॉल्यूम में। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम में 1600 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल मिला के 1639 पेज, यानी 1640 पेज इन दो वॉल्यूम में। अब इसमें चेक करते हैं कितने हैं। इसमें यहाँ पे कंटेंट भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, ऐसी बात नहीं है कंटेंट नहीं दिखाएंगे, सारी कुछ आज डिटेल से दिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है वीडियोज दोनों बुक्स के बारे में डिटेल से नहीं है, तो अपन आज डिटेल से बनाने वाले हैं। 36 है, तो 36 में से मतलब ये इसमें टोटल पेज नहीं दिए गए हैं, इसमें तो अलग अलग से दिए गए हैं, पर एक चीज़ कंपैरिजन कर सकते हैं साइड बाय साइड। दिखाता हूँ आपको कैसे। इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि इसका इतना सेट है और इसका इतना है। अगर मैं अंगुली लगाता हूँ तो इसमें ऑलमोस्ट 3-4 उंगली आएगी, है ना, लेकिन ये 4 से बाहर है, आउट है। देख लो, 5 है, ये 5 है, ये 4 है। मान लीजिए इसमें अगर 1600 पेज है तो इसमें आपको 1200-1300 के राउंड पेज मिलेगी। ठीक है, इतने पेजेस का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किस चीज़ में है उसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एसआर सैनी, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो प्रोज और कॉन दोनों के क्या क्या हैं। देखो, कॉन्स दोनों बुक में होते हैं, बुक में कोई भी हो आपकी, उसका लाभ भी होगा, हानि भी होगी। अब दोनों में फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं इसका आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू। जैसे मैंने कोई रैंडम चैप्टर निकालते हैं अपन, जैसे मैंने निकाला समाकलन 28.1 पर। ठीक है, तो ये आ गया समाकलन 28.1 पर। यहाँ पे क्या दिया गया है, समाकलन के बारे में बेसिक जो बातें होती हैं, मतलब आप कहें कंसेप्ट है, वो दिया गया है। ठीक है, बीच में एग्जाम्पल आ जाते हैं कंसेप्ट के, और इतना मतलब थोड़ा लेंथी सा है, ऐसे समझ नहीं आएगा, मतलब सीधा डायरेक्ट सोल्व करके उसका आंसर लिख देते हैं, पता ही नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ऐसे करके इसमें मतलब एग्जाम्पल है, और उसके बाद बात आती है इसकी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज इसमें आ जाती है A B C और D और E। ठीक है, तो ये F है, ज़रूरी नहीं है सभी में F हो, किसी में 2-4 भी मिल जाती है, लेकिन हाँ 4 तो आपको मिलेगी, 3 से 4। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये है कि जो ये तो अपने हिसाब से ऐसे ये एडवांस लेवल की है। ठीक है, आपको अगर मेंस और एडवांस पढ़ना है तो आपको ये सारे निकालने पड़ेंगे। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए देख रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज ए और बी निकालने आप आपके लिए बेस्ट है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना। इसमें पंगा ये है, इसके कॉन्स की बात करें तो वो ये है कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, अभी ये मान लीजिए 2 लाइन में सोल्व हो रहा है, आपका इजी सा क्वेश्चन है, तो इसके बाद ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपका एक पेज में ही सोल्व नहीं होगा। मतलब सीक्वेंस नहीं है क्वेश्चंस का कि मतलब आसान क्वेश्चन पहले देने हैं फिर उसके बाद टफ लेवल हाई होता जाए, ऐसे नहीं है इसमें। आप जैसे एक्सरसाइज के माध्यम से देख रहे होंगे कि A B C D सीरीज तो ऐसे है जैसे मतलब पहले छोटे हैं फिर थोड़े बड़े फिर बड़े, मतलब सीरीज हाई होती जाती है, लेकिन सीरीज ही हाई होती है। इसमें क्वेश्चन का लेवल वही है, वही ए में मिलेगा आपको, वही बी में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको मतलब इतना हाई लेवल का मिलेगा कि पूछिए मत, और दूसरा इतना लो लेवल का मिलेगा कि पूछिए मत। तो वो क्वेश्चंस आपको देखने पड़ते हैं कि आपके लायक कौन सा है करने लायक। क्योंकि आप मान लीजिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरे लायक है क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लायक भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैंने बता दी, ये एस आर सैनी में है। और दूसरी बात, एस आर सैनी बहुत लोग पढ़ते हैं निकालते हैं, उनके लिए दी बेस्ट है बस। ठीक है, अब ये इनकी बात हो गई। अब दोनों वॉल्यूम में ऐसा दिखाने लायक कुछ नहीं है, जो मैंने दिखा दिया, मेन बात वही थी, आपको बतानी थी एक्सरसाइज वगैरह कैसे है। अब बात करते हैं एररलेस की, उसको मैंने साइड में रख दिया। प्राइस की चर्चा थोड़ी सी देर में करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ये आती है एररलेस की बुक, सबसे मतलब फेमस है बुक, बुक में कोई कमी नहीं है एररलेस में। बात आती है फलन सीमा सत्यता, जैसे मैंने ये दूसरा वॉल्यूम है वो खुला है, तो यहाँ पे
आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है भाई सुपर्ब है। सुपर मतलब ऐसे है कि आपको एक एक चीज़ ऐसे लिखाई गई है जैसे नोट्स में लिखी हुई होती है, बहुत डीपली तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि बीच में ही आपको एग्जाम्पल घसुड़ दिए, बीच में कुछ मतलब ठोक दिया ऐसे करके, वो सिस्टम नहीं है इसमें। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी तो सिर्फ थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है, साइड में लिखी होती है, इतने कोई अलग चीज़ वगैरह आती है वो। और जो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर वो नोट्स लेना चाहें मुझसे तो नोट्स भी ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। बाकी आगे चर्चा करें तो ये जो कंटिन्यूटी है वो आ गया, फिर अवकलनिटी आ गई, उसके बाद ये जी सेक्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जैसे अपना फलन था तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको फलन से रिलेटेड मिल जाएंगे ये रही। ठीक है, प्रॉब्लम 18, 19, 20 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, सबसे ज़्यादा। हो सकता है सर सैनी से कम हो, लेकिन हाँ इसमें वही चीज़ है, फालतू नहीं है। आपको पहले छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल के मिलेंगे, आपको सीक्वेंस दिया गया है इसमें, ये इसका फ़ायदा है। सीक्वेंस अगर मेंटेन आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होते आपकी मतलब पहले बड़ा आ गया उससे, मतलब बोर हो जाते हैं उन बुक से कि मैंने पढ़ी है एस आर सैनी, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ी, एस आर सैनी पढ़ी थी। ये है कि एक यूनिट आपने कर भी ली तो आप दूसरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है उसके बाद दोबारा निकालने का मन ही नहीं करता। तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डिटेल्स दिया गया है, उसमें ऐसे है कि आपको क्वेश्चन यहाँ है, आंसर आपको 3-4 पेज पलट के देखना पड़ेगा, वो कोई चीज़ नहीं है यार। यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने सॉल्यूशंस हैं इनकी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप टोटल कितने क्वेश्चन हैं, मैं दिखा देता हूँ इसमें। हाँ, इसमें सीमा यहाँ स्टार्ट होती है, उससे पहले 119 क्वेश्चन है जो अपने उसके हैं फलन के, फंक्शन के। अब बात करते हैं सीमा की, तो लिमिट में आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन है टोटल। लिमिट में सॉरी आगे चला गया। हाँ, यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी है वो स्टार्ट हो जाती है, तो लिमिट में आपके है 85 क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें देखते हैं कितने डिफरेंशियबिलिटी में और कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो लगभग वो 85 क्वेश्चन ये और 119 वो थे, लगभग मान लेते हैं अपन 200 सॉरी उसके 200 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करें कि ये कितने हो गए, यहाँ पे 60 ये हैं, 260। उसके बाद आता है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आपके ए बी सी जो है वो ऐसे मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है आए हुए पीछे, वो आ जाते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं तो वो क्वेश्चन है। अब ये आपको एडवांस लेवल मेंशन है, ये मतलब क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के आगे आ जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसमें जितने सवाल है ना उतने अगर आप निकाल लेते हैं, कोई भी एग्जाम आपका ऐसे नहीं रहेगा कि मतलब रह गए हों आप। स्कोर बूस्टर बुक है ये, स्कोर बूस्टर एकदम फटाक से करवा देगी, बेझिझक आप इसे ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, अब बात आती है प्राइस की, और दोनों में से कौन सी ले, मेन डिसीजन ये है आपका। तो मेरे मानना ये है कि आप अगर मतलब बहुत ही प्रो लेवल के मैथ में एकदम प्रो हैं तो आप ऐसा से नहीं ले लें। ये क्यों ले लें? क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन हैं वो आपको प्रो लेवल के ही हैं। ऐसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा आ गया, एकदम आप मतलब चाहते हो कि मैं तो एकदम कर सकता हूँ, मैंने एरर लेस कर ली, तो आप ये ले, बिल्कुल ले। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं पहली बार बुक्स ले रहा हूँ दोनों में से एक, तो मैं कौन सी लूँ? जिसने एरर लेस पढ़ी है वो एस आर सैनी पे जाए, जिसने नहीं पढ़ी मतलब एरर लेस पढ़ी है वो एस आर सैनी पे जा सकता है अगर उसको चाहिए तो, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। एरर लेस दी बेस्ट, इससे बढ़िया बुक नहीं है। लेकिन अगर आपने पहली बार आप दोनों बुक में से एक को परचेज करना चाह रहे हैं, चाहे आप राजस्थान के लिए, चाहे आप सेंट्रल के लिए, चाहे आप आईआईटी के लिए, तो आप मेरे हिसाब से एररलेस खरीदें। उसके बाद आईआईटी जी की बहुत बुक्स आती हैं, ब्लैक थ्योरी वगैरह बहुत बुक्स है मैथ में, उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एररलेस और एसआर सैनी में आपको जाना हो तो मेरा कहना है आप एररलेस की तरफ जाएं, बढ़िया बुक है।
और इससे बढ़िया बुक मुझे नहीं लगी। अब बात कर लेते हैं रेट की, दोनों की, ठीक है। तो ये जो बुक है आपको ये 1000 रुपये के आसपास मिल जाती है। दोनों दोनों वॉल्यूम आपको 1000 में मिल जाएंगे। अगर किसी बुक पर सॉरी आप किसी दुकान से पुराने लेना चाहो तो भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है इनमें पुराने में कोई कम ज़्यादा है, ये है उनमें कुछ नहीं है, आप पुराने ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपको लगभग आप पुरानी लोगे तो 500-600 के आसपास मिल जाएगी आधे रेट में। लेकिन आप नहीं लोगे तो ये आपको लगभग के 850 900 से 800 से लेके 1000 के बीच में पड़ेगी। 1100 भी है कहीं कहीं इसका रेट। जैसे मैंने एक मार्केट में परचेज की थी इसको लगभग 850 की 900 की, लेकिन मैंने एक मार्केट में देखा इसका रेट था 1150। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन देख लेना, मैंने ऑनलाइन इनका रेट नहीं देखा है दोनों का कितना है, ठीक है। बाकी ये जो है बुक्स, इनका रेट कितना है, ये थोड़ी सी इनसे कॉस्टली है क्योंकि आपने देखा होगा इसमें पेज भी ज़्यादा है, पेज ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ा-सा कॉस्ट हाई रहेगा। अब हाई इतना नहीं रहता है, कैसे रहता है वो बताता हूँ। नॉर्मली ये फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे आपको मिलेगी। वैसे तो ये अगर आप बड़ी सिटी से हैं तो आपको ऑफ़लाइन स्टोर से मिल जाएगी। लेकिन ऐसे ऑफ़लाइन छोटी सिटी से है तो मिलना मुश्किल है। तो आपको ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती है। ऑनलाइन में क्या करोगे आप, फ्लिपकार्ट सर्च करोगे या अमेज़न सर्च करोगे। तो ये दोनों पे लगभग 1400-1500 की रेंज में मिलती है, ऊपर से ऊपर 1800 तक भी मिलती है। लेकिन ये मुझे ऑफ़र में मिल गई, ऑफ़र में मिल गई। एक दिन इस पे ऑफ़र चल रहा था फ्लिपकार्ट पे और 1000 रुपये में दोनों बुक्स मिल रही थी, 985 रुपये की। तो मैंने परचेज़ कर ली, 1000 रुपये में दोनों मिल रही थी इसलिए, ठीक है। तो ये 1000 रुपये में मुझे दोनों मिल गई। ऐसे ही है कि भई ऑफ़र चल रहा है तो आपको सस्ती मिल जाएगी, वरना थोड़ी-सी आपको कॉस्टली पड़ सकती है। जैसे 1300-1400 के आसपास इसका रेट रहता है, मोस्टली 1400 रेट रहता है। घट के ऑफ़र में अगर आप लेंगे, जैसे मैंने नई साल से पहले परचेज़ की थी इससे, ये मैंने परचेज़ की है। वैसे मैंने इसको पढ़ा भी है पहले भी, और मैंने इसको नई परचेज़ किया है 2026 की। तो ये आप जो है खरीद सकते हैं, दोनों बुक्स हैं, दोनों में से जो, हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा, मैंने कॉन्स इसके नहीं बताए, इसके बताए हैं। तो भई बात ये है, इसके कॉन्स बता दूँ, इसमें जितने क्वेश्चन्स हैं ना आपसे होंगे नहीं, नहीं होंगे। लेकिन ये है इसमें थोड़े लिमिटेड है, हो जाता है। लिमिटेड तो नहीं है, बहुत हैं वैसे, एग्ज़ाम्पल साथ में गिनोगे ना तो इतने क्वेश्चन है कि इसमें भी नहीं है। लेकिन हम क्वेश्चन्स गिनते हैं तो हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, इसमें कम हो, तो वो चीज़ डिपेंड नहीं करती। अब गिन के किसने देखे हैं यार, 1 यूनिट में कम हो ज़्यादा हो, जो भी है आप परचेज़ कर सकते हैं। बुक दोनों बेस्ट है। कौन-सा इसका यही है कि इसमें क्वेश्चन्स की सीरीज़ नहीं है, कौन-सा पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, मतलब इनका जो लो टू हाई लेवल होता है वो नहीं है। लेकिन इसका फुल्ली फुल्ली एकदम मतलब क्लियर तरीके से चीज़ों को दर्शाया गया है। अगर कंसेप्ट अगर किसी को मजबूत करनी है तो आप एररलेस की तरफ जाइए। कंसेप्ट इसमें बहुत डिटेल से है। ऐसे नहीं है कि कंसेप्ट ही करेंगे, क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन के लिए दी बेस्ट है। पर इसमें साथ-साथ में आपको कंसेप्ट एक प्रॉफ़िट है, ये कंसेप्ट इसमें बढ़िया मिलता है, इसमें समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, कोई एडवांस लेवल बंदा है वो समझ सकता है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों बुक का प्राइस बता दिया। लिंक आपको मैं, बेस्ट बाय लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद लीजिए। उससे मुझे थोड़ा-सा 5-10 रुपये का प्रॉफ़िट हो जाएगा। खरीद लीजिए, मतलब आपको खरीदना ही है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप खरीद लीजिए। मैं आपको सस्ते से सस्ता लिंक दूँगा, ठीक है? तो खरीद सकते हैं आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और हाँ, जॉब लेनी है तो ये एयरलेस या एसआर से नहीं लेनी है, एक लेनी है, कोई सी ले लेना, दोनों परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये लीजिए साथ में, और अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, एररलेस आप मतलब नहीं भी लेना चाहते तो आप ये लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी देर बोला हूँ यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है।